आज हम इंग्लिश का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डेट ऑफ क्लर्क। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो पार्ट का नाम है डेथ ऑफ क्लर्क, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि जो पार्ट की जो विवरण है वो एक क्लर्क की मृत्यु, लिपिक की मृत्यु के संबंध में है। अब हो सकता है मृत्यु का कई कारण हो सकता है, लेकिन समझना इसका मेन का सारांश ये है कि इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि ये जो कहानी है तो कहानी का अंत उपयुक्त रहता है या नहीं रहता, या फिर नहीं है, तो आप अपने विचार में कहानी का अंत किस प्रकार होना चाहिए अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो कई बार होता क्या है कि कई जो कवि लेखक द्वारा लिखा जाता है कि कहानी की जो अंत होना चाहिए उस में जो शब्द से अंत हुआ है उससे ना होकर कहा जाए तो सार्थक नहीं रहता। तो इसी प्रकार से ये भी वैसी कहानी है जिसमें लिपिक की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इस संबंध में यहाँ पर एंटोन चेको ने बताया है कि किस तरह से आपको फील होता है इसकी कहानी को पढ़ने के बाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिक की मृत्यु। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न बनता है कि डू यू फील दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ प्रॉपर। जिस तरह से ये जो कहानी का अंत होता है और इससे आपको क्या इसके जिस प्रकार से कहानी का अंत हुआ, तो इसमें पढ़ने के बाद आपको क्या विचार आया, क्या ये कहानी पूरी तरह से मतलब सार्थक रूप से अंत हुआ है कि नहीं। इफ़ नॉट, व्हाट सॉर्ट ऑफ एंड वुड यू कंसिडर प्रॉपर। आप अपने शब्दों में अपने विचारों के तहत अपने विचार में कहानी का अंत किस प्रकार होना चाहिए इसे लिखना है, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका हम कहानी के बारे में पढ़ लेते हैं कि आई फील दैट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ एम्पेयर बिकॉज स्नीजिंग इज़ ए नेचुरल फिनोमेनम would could occur at any time in the life of anyone. I feel that the ending of the story, कहानी का अंत में हमें ये विचार आया कि कहानी का जो अंत है वो किस प्रकार से समायोजित किया गया था। क्योंकि उपहास करना तो एक मामूली सी घटना है और लिपिक की जो इस प्रकार से घटना के कारण जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। अब बात आता है कि जिस प्रकार से इनकी जो मृत्यु हुई है कहानी की, आपके विचार से या कि आपको लगा कि इसकी मृत्यु इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो आप अपने शब्दों में क्या बोलते हैं कि कंसिडरिंग योर सेल्फ एज द क्लर्क रिवराइट द स्टोरी ऑफ द योर ओन साइड। अब इसमें आपको अपने कहानी के माध्यम से लिखना है कि जो लिपिक की मृत्यु अचानक हुई है वो किस तरह होनी चाहिए। Once I went to a theatre and got a seat in the second row. जब मैं जो थिएटर होता है वीडियो सिनेमा वहाँ पर गया, उसके बाद इसमें बैठने का सीट होता है तो उसमें दूसरी पंक्ति पर सीट में बैठा। I was enjoyed the play but all of a sudden I sneezed. जैसे ही मैं वीडियो मतलब जो हम फिल्म देखने जाते हैं वहाँ का मज़ा ले रहा था, वैसे ही अचानक स्नीज्ड मतलब होता है छींकना। सर्दी जैसे आता है तो सर्दी में छींकते हैं, तो स्नीज्ड आई सडन आई स्नीज्ड, अचानक मैंने छींका। आई डिडंट टेक दिस सीरियसली, और मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। बट सडनली आई सॉ माई बॉस सिटिंग बिफोर मी। जब मैंने छींका और उसके बाद मैंने अचानक देखा और इसे सीरियसली नहीं लिया, तो अचानक देखता हूँ कि मेरे बॉस यानी कि उसके मालिक उसके सामने बैठे दिखे। फिर मध्यांतर के समय मैंने उनके पास गया और उनसे क्षमा याचना किया। आई लेफ्ट एम्ब्रोस्ड, और उसे घृणा, जैसे कि कोई आपके सामने कोई बड़े अधिकारी हो और उस आपसे गलती हो जाती है तो आपको गिल्टी यानी कि कहा जाए तो एक क्षमा याचना मांगने की एक स्थिति आ जाती है। तो इन द इंटरवल आई वेंट टू हिम एंड अप्लाइज। जब ब्रेक होता है तो मैंने उसके पास गया और उससे क्षमा मांगा। माई बॉस वाज ए जेंटलमैन, और ये कहता है कि जैसे क्षमा मांगते हैं तो कई प्रकार के लोग होते हैं, कई होते हैं कि क्षमा स्वीकार नहीं करते, वो सज़ा मतलब कहा जाए तो आपके ऊपर ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार से जब मैंने क्षमा मांगा तो ही डिडंट टेक हिज इंसिडेंट
seriously and said that it is natural. In this way he consoled my heart. अब उसने एक सज्जन व्यक्ति की तरह उसके मालिक ने व्यवहार किया, तो उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि छींकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरह से उन्होंने मेरे हृदय को सांत्वना दी। तो दोस्तों ये तो थी द डेथ ऑफ क्लर्क की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। यदि आप उसके जगह में होते तो आपको क्या करते, उसके जो मालिक है उसके जगह में आप होते तो क्या करते। तो यहाँ पर ऐसी घटना नहीं हुई थी। ये जो घटना थी ये मालिक की जो व्यवहार है उसके अनुसार इनकी मृत्यु हुई थी। जैसे आप गलती कर देते हो और आपको कोई ऐसा शब्द बोल देता है जिससे आपको आत्मघाती यानी कि कहा जाए तो आप उससे सहन नहीं से कर सकते और आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कहानी में घटना हुई थी, जिसे हमने अपने शब्दों में के माध्यम से बताया है कि यदि आप किसी के मालिक हो तो आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और आपसे गलती हो गई है तो किस तरह से उसके ऊपर व्यवहार करना चाहिए। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को कोई गलती कर देने के कारण कोई बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रही हमारी डेथ ऑफ क्लर्क की